दिन था शनिवार 7 अक्टूबर 2023। इजराइल पर 20 मिनट के अंदर करीब 5,000 रॉकेट दागे गए। इजराइल को झकझोर देने वाला यह हमला फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने किया था। ठीक योम किप्पुर युद्ध के 50 साल एक दिन बाद यह हमला उसी तर्ज पर किया गया। 1973 में भी इजराइल को अरब अटैक ने सरप्राइज किया था। गजा स्ट्रिप से 5,000 से 7,000 रॉकेट दागे गए। आतंकवादियों ने इजरायली नागरिकों और सैनिकों का अपहरण कर लिया। आओ दोस्तों, जानते हैं कौन है हमास। हमास फिलिस्तीनी आतंकी संगठन है। 1987 में हमास संगठन अस्तित्व में आया। 1993 से 2005 तक इजराइल पर कई आत्मघाती हमले किए। 2006 में हमास ने गाजा में तख्ता पलट किया। 2007 से गाजा में संभाल रहा है शासन। हमास को ईरान से पैसा और हथियार मिलता है। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का प्रमुख राजनीतिक दल। राजनीतिक विचारों में उग्रता और हिंसा। यूएस, ईयू और यूके ने घोषित किया। आतंकी संगठन। इजराइल में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के हमले से 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 3 दिनों में क्या कुछ नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 700 इजरायलियों की मौत हो चुकी है। वहीं 2,000 से ज्यादा घायल हैं। इजराइल की तरफ से गाजा में हुई एयर स्ट्राइक से 436 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। 2,000 से ज्यादा घायल हैं। शनिवार सुबह इजराइल में हुए धमाके ने 50 साल पुरानी दर्दनाक यादें ताजा कर दीं। योम किप्पुर के युद्ध में भी कुछ इसी तरह हुआ था। आतंकी जमीन, समुद्र और हवाई रास्ते से इस्राइल में दाखिल हुए और कई इस्राइली कस्बों और सैन्य ठिकानों में घुसपैठ की। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। किस्से बहुत साल पुराने हैं। आइए जानते हैं पूरी टाइमलाइन। इजराइल हमास के बीच क्यों है विवाद। नंबर 1, धार्मिक कारण। जेरूसलम यहूदी, मुस्लिम, ईसाई तीनों के लिए महत्वपूर्ण। यहूदियों का धार्मिक स्थल है वेस्टर्न वॉल, अलक्सा मस्जिद, डोम ऑफ द रॉक इस्लामिक धार्मिक स्थल। ईसाइयों के मुताबिक क्रूसिफिकेशन, रेसुरेक्शन और लास्ट स्पर जेरूसलम में हुआ था। नंबर 2, क्षेत्रीय कारण। वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी के हक पर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद। फिलिस्तीन जेरूसलम के हक के साथ पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है। नंबर 3, हमास, सुन्नी इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप। मकसद इजराइल का खात्मा, फिलिस्तीन को स्वतंत्र इस्लामिक स्टेट बनाना। दोस्तों, ये लड़ाई आज से नहीं 1947 से सुलग रही है। आग 1947 संयुक्त राष्ट्र के फैसले से इजराइल स्थापित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों की हार हुई, तब इजराइल की मांग उठी और इजराइल बनाया गया। स्वतंत्रता की लड़ाई, यह लड़ाई 1947 से 1949 तक चली, जिसमें इजराइल के खिलाफ 8 देश खड़े थे। उसके बाद 1956 में सिनाई का युद्ध। यह युद्ध 1956 में हुआ था, जिसमें इजराइल की तरफ से ब्रिटेन और फ्रांस ने भी यह युद्ध लड़ा था। युद्ध मिस्र से खिलाफ लड़ा गया। उसके बाद 1967 में अरब इजराइल वॉर। अरब देश बनाम इजराइल, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया ने एक साथ मिलकर किया इजराइल पर हमला। जून 5 से जून 10 तक चला युद्ध। इजराइल ने मिस्र से साइनाई पेनिनसुला, गजा पट्टी का क्षेत्र जीता। जॉर्डन से पूर्वी जेरूसलम, वेस्ट बैंक का क्षेत्र जीता। सीरिया से गोलन हाइट्स का क्षेत्र जीता। उसके बाद 1973 में योम किप्पुर युद्ध। 1967 में हार के बाद बौखलाए सीरिया और मिस्र ने अचानक इजराइल पर हमला किया। करीब 3 हफ्तों तक चला युद्ध। ओएपेक ने इजराइल को समर्थन देने वाले देशों पर लगाया था ऑयल एम्बार्गो। कच्चे तेल का भाव $3 से बढ़कर $12 हुआ था। 1987 से 1991 में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच तनाव बढ़ने लगा। इजरायली शासन के खिलाफ कब्जे वाले क्षेत्रों में फिलिस्तीनी विरोध प्रदर्शन, हड़ताल और नागरिक अवज्ञा के कार्यों में जुट गए। 1993 ऑस्लो अकॉर्ड्स, इजराइल और पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच गवर्नेंस को लेकर समझौता हुआ। 2000 से 2005 तक फिलिस्तीन की तरफ से हमला। 2006 में गाजा पर कंट्रोल हमास ने फिलिस्तीनी लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव जीतकर गाजा को अपने कंट्रोल में लिया। 2008 to 2009 ऑपरेशन कास्ट लीड। जनवरी 2009 में दोनों की तरफ से सीज फायर का ऐलान हुआ। 2012 ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस। नवंबर 2012 में दोनों की तरफ से सीज फायर हुआ। इजराइल ने हमास के मिलिट्री चीफ, ऑन ऑफ स्टाफ
अहमद जबारी को मार गिराया। इसके बाद अगले 8 दिनों तक दोनों के बीच तनाव चलता रहा। 2014 ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज, 3 इजरायली युवकों के अपहरण और हत्या से तनाव बढ़ा। हमास की तरफ से लगातार रॉकेटों से हमला हुआ। अगस्त अंत में दोनों पक्षों में सीज फायर हुआ। 2021 जेरूसलम में प्रोटेस्ट और तनाव। जेरूसलम में प्रोटेस्ट और तनाव के बाद 11 दिनों तक इजरायल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध जैसी स्थिति रही। यह लड़ाई 2021 में लड़ी गई, जिसमें इजरायल के खिलाफ फिलिस्तीन हमास ने हमला किया। 13 इजरायल फिलिस्तीन संकट। साल 2023 के 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद एक बार फिर युद्ध शुरू हुआ है। अब इजरायल ने साफ किया है कि इस बार हमास का नामो निशान मिटा देगा। Heute Morgen ist meine Tochter Janine Nicolog, eine deutsche Staatsbürgerin mit einer दोस्तों, आपकी इस हमले पर क्या राय है? कमेंट में बताएं और लाइक, शेयर और फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब करें।